सुप्रभात बच्चों। मैं सपना यादव कक्षा 7 की संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आपको याद है पिछली कक्षा में हम किस पाठ का अध्ययन कर रहे थे? प्रथम पुरुष त्रिषु लिंगेषु। त्रिषु का अर्थ होता है तीनों में, लिंगेषु लिंगों में। बच्चों, प्रथम पुरुष के कर्ताओं को हमने 3 लिंगों और 3 वचनों में बांटा था। आज हम उसी पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम करेंगे। शेष भाग पर जाने से पहले हम पिछली कक्षा में जो कर्ता हमने पढ़े थे, हम उन्हीं का दोहरान कार्य करेंगे। प्रथम पुरुष के कर्ता 2 तरह के होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा में पुल्लिंग में चलते हैं नरः, नरौ, नरः। स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिकाः। नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलानि। उसी तरह सर्वनाम कर्ता देखेंगे पुल्लिंग में सह, जिसका अर्थ है वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब। स्त्रीलिंग में सा, वह, ते, वे दोनों और ताः, वे सब। उसी तरह नपुंसक लिंग में तत्, वह, ते, वे दोनों, तानि, वे सब। संज्ञा और सर्वनाम कर्ताओं के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति। धातु के साथ प्रयोग करें तो पठ जमा अति, पठति, पठ जमा अतः, पठतः, पठ जमा अंति, पठन्ति। इस तरह से बच्चों संज्ञा करता हो चाहे सर्वनाम करता हो, धातु में प्रत्यय यही लगते हैं। एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति, चाहे धातु कोई भी हो। क्रिया और कर्ता बच्चों एक ही पुरुष और एक ही वचन के होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने पाठ के हिंदी अनुवाद की तरफ। सर्वप्रथम प्रथम पुरुष एक वचन के देखेंगे हम वाक्य। गजः चलती, हाथी चलता है। सह चलती, वह चलता है। विनीत नमती, विनीत नमस्कार करता है। रीना हंसती, रीना हंसती है। सा हंसती, वह हंसती है। बालक गच्छति, बालक जाता है। स गच्छति, वह जाता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तत् पतति, वह गिरता है। श्वेता पश्यति, श्वेता देखती है। सा पश्यति, वह देखती है। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। सः गर्जति, वह गरजता है। मयूर नृत्यति, मोर नाचता है। सा नृत्यति, वह नाचता है। यहाँ बच्चों एक वचन का कर्ता और एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया है। प्रथम पुरुष द्विवचन के वाक्य। बालकौ क्रीडतः, 2 बालक खेलते हैं। तौ क्रीडतः, वे दोनों खेलते हैं। कन्ये पठतः, 2 बालिका पढ़ती हैं। ते पठतः, 2 वे दोनों पढ़ती हैं। बालिके हसत, 2 बालिका हंसती हैं। बालिकौ आगच्छत, 2 बालक आते हैं। रामे श्यामे च नमत, राम और श्याम नमस्कार करते हैं। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। प्रिया प्रियंका च भ्रमत, प्रिया और प्रियंका भ्रमतः घूमती हैं। ते भ्रमतः, वे दोनों घूमती हैं। सुकौ बदत, 2 तोते बोलते हैं। तौ बदत, वे दोनों बोलते हैं। पुष्पे विकसतः, 2 फूल खिलते हैं। ते विकसतः, वे दोनों खिलते हैं। अब चलते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन की तरफ। प्रथम पुरुष बहुवचन। बालिका भ्रमन्ति, बालिकाएं घूमती हैं। छात्राः नमन्ति, छात्राएं नमस्कार करती हैं। बालकाः नमन्ति, बालक नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। बालाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नाचती हैं। ता नृत्यन्ति, वे सब नाचती हैं। खगा कूजन्ति, पक्षी कूजते हैं। ते कूजन्ति, वे सब कूजते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। मृगाः धावन्ति, मृग दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं। तानि विकसन्ति, वे सब खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। तानि विकसन्ति, वे सब खिलते हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। तानि पतन्ति, वे सब गिरते हैं। दिव्या भावना प्रियंपदा च वदन्ति, दिव्या भावना प्रियंपदा बोलती हैं। ता वदन्ति, वे सब बोलती हैं। तरुण वरुण अरुणः च क्रीडन्ति, तरुण वरुण और अरुण खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। अब चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास कार्य में प्रश्न 1, रिक्त स्थानों में उचित क्रियापद लिखिए। यहाँ पर कर्ता को देख करके क्रियापद भरना है। जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया होगी। पहला,
छात्रौ पुस्तकम, अब यहाँ पर छात्रौ द्विवचन का है तो छात्रौ पुस्तकम पठतः। सैनिकाः देशं रक्षन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। मृगः वने धावति। गजः शनैः चलति। प्रश्न नंबर 2, उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहले प्रश्न में हमने कर्ता को देखकर क्रियापद भरे थे। अब इस प्रश्न में हम क्रिया को देख करके कर्ता भरेंगे। यहाँ देखो क्रिया किस वचन की है, हमें उसी वचन का कर्ता लगाना है। कर्ता स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। देखिए पहला है आगच्छतः। आगच्छतः द्विवचन का है, सह एक वचन का है और तानी बहुवचन का है। तो क्या भरेंगे हम, ते। से, सा, ते, ता। स्त्रीलिंग में ते द्विवचन में आता है तो ते आगच्छतः। दूसरा है हसन्ति। हसन्ति बहुवचन की क्रिया है तो छात्राः हसन्ति। पिबतः द्विवचन की क्रिया है तो तौ पिबतः। सन्ति बहुवचन की है तो ते सन्ति। गच्छति एक वचन की क्रिया है तो सः गच्छति। नमतः द्विवचन की क्रिया है तो तौ नमतः। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया और क्रिया के अनुसार कर्ता को भरा गया है। अब चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। यहाँ पर एक वचन और द्विवचन के वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें हमें बहुवचन में बदलना है। कर्ता भी बहुवचन में बदल जाएगा और क्रिया भी बहुवचन में बदल जाएगी। देखिए सह खादती, वह खाता है। सह एक वचन का तो बहुवचन में बनेगा ते, और खादती भी बहुवचन में बदल जाएगी खादंती। ते खादंती। सा नमति तो ता नमन्ति। बालः क्रीडति, बालाः क्रीडन्ति। पुष्पं विकसति, पुष्पाणि विकसन्ति। अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। मित्रे गच्छतः, मित्राणि गच्छन्ति। बाले पठतः, बालाः पठन्ति। खगः कूजति, खगाः कूजन्ति। तो देखिए बच्चों यहाँ बहुवचन की क्रिया में सब में क्या आ रहा है, अंति। ये सभी बहुवचन के ही वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हमें हिंदी में वाक्य हैं जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर हमें वही एक वचन का कर्ता और एक वचन की क्रिया देखनी है। अब यहाँ पर पत्ता एक है, गिरता है, पत्ता गिरता है तो एक पत्ता गिरता है तो एक वचन का कर्ता और एक वचन की ही क्रिया होगी। पत्ता गिरता है, पत्रम पतति। वे सब पढ़ते हैं तो वे सब के लिए हम क्या लगाएंगे, ते। पढ़ते हैं पठ धातु है तो बहुवचन का है तो अंति, ते पठन्ति। वे दोनों नमस्कार करती हैं, वे दोनों स्त्रीलिंग में है तो क्या आएगा, ते। नमस्कार करती हैं नम धातु के योग में, द्विवचन में है क्योंकि दो है तो ते नमतः। दो सैनिक रक्षा करते हैं, दो सैनिक है तो सैनिकौ। रक्ष धातु है तो रक्षतः, सैनिकौ रक्षतः। वे सब नाचती है, वे सब ते ताहा, स्त्रीलिंग में ताहा। नाचने के लिए नत धातु है ता नत्यंती। कन्याएं जाती है, कन्याः जाती है के लिए गम धातु है तो गच्छ से बनता है, क्या बनेगा बहुवचन में, गच्छन्ति। तो इस तरह से बच्चों हम हिंदी का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो आज का हमारा कार्य यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।